पटना की एक बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार मतदाता सूची एसआईआर मामला, बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई होनी है। पूरे मामले को लेकर याचिका में फैसले को गलत बताया गया है। कई राजनीतिक पार्टियों की याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसपे आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। पटना से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आज बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। एक तरफ जहां हम देख रहे हैं बिहार में सियासी पारा हाई है एसआईआर को लेकर, कल जो महागठबंधन के नेता हैं उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है। क्या तर्क दिए गए हैं, जो याचिकाएं दाखिल की गई, और क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सामने आ सकता है? ये जिस तरह से याचिका दायर की गई है, इसमें आज सुनवाई हो गई, ये सबसे अहम सवाल है। जिस तरह की बिहार में इस तरह से विभिन्न जो भी पार्टियां हैं अपनी अपनी हित को देखते हुए सियासी गर्म कर दिया है, तेज कर दिया है। लेकिन आज सुनवाई है। सुनवाई में ये याचिका पिटिशनर जो भी याचिका, दो लोगों ने याचिका दायर की, उसमें ये दिया है कि जिस तरह से प्रमाण पत्र मांगा गया है, नागरिकता का बात कही गई है, तो कई ऐसे प्रमाण पत्र मांगे गए हैं जो कि असंभव है। और ये लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है। समान अधिकार है तो अगर वैसे दस्तावेज अगर उपलब्ध नहीं होगा तो वैसे कई लोगों के वोट से, मताधिकार से वंचित हो जाएंगे और लोकतंत्र कमजोर होगा। ये पॉलिसी के तहत याचिका दायर की है। क्योंकि लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है और मताधिकार का भी अधिकार है। तो वो चीज दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और जो कागजात मांगी गई है निर्वाचन आयोग की ओर से, वो अनुचित है। और वो अनुचित है नहीं, बल्कि इस जो सिस्टम फॉर्मेट दिया गया है चुनाव आयोग ने कि ये कागजात, इतने कागजात को फिलअप करना है, फॉर्म भरना है, तो तमाम तरह की परेशानियां आ रही है। हालांकि अभी का जो स्थिति बहरहाल जो आई, आज के कल की जो हो रही है विभिन्न क्षेत्रों में प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया, तो उसको सरल किया गया है। क्योंकि अब ज्यादा जो पहले था कि हर प्रमाण पत्र को कॉलम पूरा करना होगा, लेकिन अभी कल की जो पूरे शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में जो बीएलओ घूम के वो बना रहा है मत पत्र की बात की जो होड़ की जा रही है, तो वो नॉर्मल कर दिया है। वो सीधी सी एक फॉर्मा है और उसमें एक नाम दिया जाता है और नाम देने के बाद आधार कार्ड का नंबर दिया जाता है, उसमें माता पिता का नाम और सास ससुर का नाम। ये जो फॉर्मेट अभी कल भी चल रहा है, आज भी चल रहा है शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में, तो लगता है ये पहले, अब 2 दिन में ये सरल कर दिया गया। पहले जो प्रक्रिया थी, बहुत तरह की इतनी प्रक्रिया थी कि संभव नहीं हो रहा था और उस चीज से लोग मताधिकार से वंचित हो जाते, यानी वोटर लिस्ट नहीं बन पाता तो मताधिकार से वंचित होते। लेकिन देख रहे हैं 2 दिन से कि एक सादे पर सिर्फ आधार कार्ड नंबर मांग रहा है, डालता है और माता पिता का नंबर देता है, एज देता है और तो वो प्रक्रिया पूरा कर रहा है। ये 2 दिन की बात मैं बता रहा हूँ। और क्योंकि बिहार में आने वाले समय में चुनाव है, 2 से 3 महीने में चुनाव होना है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट आज क्या लग रहा है कोई महत्वपूर्ण फैसला दे सकता है, या फिर सुनवाई जो है अगली तारीख के लिए टाल दी जाएगी? जिस तरह से कल की बंदी थी, रिवीजन जो आज याचिका पर सुनवाई होगी सेम वही है। तो आज निश्चित रूप से पूरे बिहार सफल रहा। जो पार्टी की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से, महागठबंधन की ओर से दावा किया गया था कि मेरा सक्सेसफुल है। हालांकि इसमें भी राजनीतिक हुई कि सत्ता पक्ष कहना है कि ये फॉलोअप था, ये झूठ मूठ का था, कहीं कुछ नहीं हुआ। जो आम दिनों की तरह गाड़ियां चलती रही, कुछ जगह डिस्टर्ब हुआ, लेकिन सामान्य रूप से रहा। लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर जो परिस्थिति अभी 2 दिन से जो हो रही है, इसमें मुझे नहीं लग रहा है, और हम मतदाता भी कह रहे हैं कि वैसे तो कोई बात नहीं है। अब नॉर्मली एक फॉर्मेट दे रहा है, उसमें नाम हो रहा है। अब देखना है कि जो अभी चल रहा है प्रक्रिया, उसको किस तरह से पुनः कोर्ट उस पर रिवीजन करके क्या। बिल्कुल धर्मेंद्र, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही निगाहें सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाई पर टिकी हुई है। क्योंकि एक तरफ जहां आस है विपक्ष के नेताओं को कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुनाएगा, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इस प्रक्रिया को सही बता रहा है। हालांकि क्या सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।
ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।